तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। काफ़ी दिन से हमसे क्वेरी कर रहे थे, तो इनके साथ हमारी जो डिस्कशन रहेगी, जो भी क्वेरी रहेगी तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। जी सर, जी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हैदराबाद में सर। हैदराबाद के हैं, तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश में या बाइलिंगुअल? जी सर। आई एम सेइंग कि इन विच लैंग्वेज यू विल बी कंफर्ट, आइदर इंग्लिश, बाइलिंगुअल और हिंदी? एनी लैंग्वेज सर, इधर एनी इन लैंग्वेज। इंग्लिश और हिंदी। ओके, दोनों में कन्वीनियंट है आपको, हैं? जी जी। तो ऐसे है कि मैं ये पूछना चाहूंगा, हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? आप कहाँ से हमें आपने सर्च किया? एक्चुअली कई दिन से जो है मैं सर्च कर रहा था कि हम्म कोई यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे मैं अपना फर्दर स्टडीज कर सकूं। हम्म सो बाय स्क्रॉलिंग डाउन, मतलब वो यूट्यूब पर और काफी नेट पर सर्च किया हूँ। हम्म तो आपके भी जो वीडियोस है उसके लिए मतलब उस वो भी गो थ्रू किया हूँ। तो हम्म काफी मतलब आपके वीडियोस बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखे हैं मुझे। हम्म तो ये आप ही से कई मरतबा मैम से भी मैम का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, हम्म। लेकिन ऑलमोस्ट 2 मंथ से मैं मैम से कांटेक्ट में हूँ मैं। ठीक है। तो बता रही थी कि जैन में खुलेंगे एडमिशन्स बोल के बता रही थी वो। हाँ। तो अभी ऐसा है कि आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे, हैदराबाद के रहने वाले हैं, तो आपने अभी पैसा भी हमें डाला है इस डिस्कशन के लिए, यू मीटिंग के लिए। जी ऐसे जी। तो ऐसा है कि हमारे पास, आपको भी थोड़ा वीडियो से भी पता चल गया होगा, हमारे से भी पता चल गया होगा कि वी आर वेरी स्पेसिफिक, ऑन टू द पॉइंट ही डिस्कस करते हैं, फैक्ट के बारे में बताते हैं। जी जी जी। तो दैट रीजन देखिए, आप वहां पर बैठे हैं, जस्ट वीडियो वॉच करके ही पैसे डाल दिए। तो डर नहीं लगा आपको कि ये कहीं चीटर ही ना हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारा फ्रॉड है। वो तो हुआ है, लेकिन काफी रिसर्च किया हूँ मैं, चूंकि नहीं। ऑलमोस्ट 1 मंथ या 2 मंथ से ज्यादा रिसर्च किया हूँ मैं। मतलब आप लोग के जो फॉलो मतलब जो फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो या हाँ सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हो, और वो लोगों के जो कमेंट्स हैं हाँ वो हाँ तमाम गो थ्रू किया हूँ। हाँ तो दूसरे कंपैरेटिव स्टडी भी किया हूँ, दूसरे एजेंसीज से कंपैरेटिव भी किया हूँ। हाँ देन फाइनल किया हूँ कि एक मरतबा आपसे बात ही कर लेता हूँ, क्योंकि हाँ। वो दिल को मुतमईन नहीं हो पा रहा था मैं। अच्छा, तो मैंने पहले बोला कि कहीं, एक मरतबा सर से बात। पहले फ्रॉड भी हुआ कभी? अब नहीं सर। आ, फ्रॉड नहीं हुआ, नहीं चलो हुआ। फिर ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि यही नहीं है कि हमारा काम सिर्फ लोगों को लूटना है, पैसा लेना है, मीठी मीठी बातें करके। हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ऐसा है कि लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं, लोग हमें प्यार भी बहुत करते हैं। क्रिटिसाइज मीन्स ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि अ, आप जैसे हमें कांटेक्ट कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, अगर आप हमें व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज लिखते हैं, सर आगे बताएं, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि पैसे डालो। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो, हाँ नहीं सुनिए, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि दे आर द बिग स्कैमर, ये इनके जैसे चीटर कहीं नहीं है। मतलब पता क्या है कि आई कुड नॉट गिव द 100% सर्विस टू एनीवन। जी कहते जी हैं जी। कि ये स्कैमर भी है, ऐसा भी कमेंट्स डाल देते हैं लोग। मैं कोई बात नहीं, ये बेचारा कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कहते हैं कि आप जैसा पर्सन कहीं मिलेगा नहीं, कोई ऐसा भी लिख देता है। तो हर अप एंड डाउन्स को मुझे देखना पड़ता है, लेकिन जो भी मुझसे जुड़ा है उसको मैं 100% प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, सर्विस नॉट ए रिजल्ट्स। रिजल्ट्स विल बी गिवन बाय द एम्बेसी, आई एम नॉट एम्बेसी, आई एम नॉट यूनिवर्सिटी। बट वो ही केस लेने की कोशिश करते हैं जहां पर हम कुछ रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पाए। ठीक है। दूसरा, जितना भी हमारा सोशल मीडिया है उसका हम 100% रिप्लाई करते हैं। कमेंट्स में देखिए, फलाना देखिए, कोई भी चीज देखिए कि हाँ, जरूर बताओ किसी ने नेगेटिव भी डाला है, नेगेटिव वाले भी के ऊपर भी रिप्लाई देते हैं, कोई बात नहीं भैया, प्रेज करते हैं कि आपने नेगेटिव भी डाला है, तो आपको ये गलत फहमी है, ये उसको क्लियर कर देते हैं। तो ऐसा है कि अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे, जो मेन एजेंडा है। सबसे पहले मुझे अपनी एज बताइए कितनी? 23 ईयर्स। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन? एक्चुअली कैसा है सर, हम्म इंटरमीडिएट मुकम्मिल हो चुका है मेरा।
ग्रेजुएशन अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी, लेकिन अगेन वो फैमिली के सिचुएशंस की वजह से मुझे डिसकंटिन्यू करके मुझे जो है जॉब्स स्टार्ट करना पड़ा था मुझे, ठीक है। टू सपोर्ट माय फैमिली, ठीक है। क्योंकि आई एम द ओनली वन एल्डर इन द फैमिली। ठीक तो है। उसकी वजह से जो है, बट आई हैव डन डिप्लोमा कोर्सेज किया हूँ मैं, हम्म। अकाउंट्स में हूँ या मेरे स्ट्रीम्स के रिलेटेड मैंने डिप्लोमा कोर्सेज किया हूँ। आपके 10th 12th में परसेंटेज बताइए। 10th में 7.8 है सर, सीबीएसई है वो। 12th? 7.5 एसएससी स्टेट बोर्ड। अपना स्ट्रीम कौन सी है 12th? कॉमर्स। कोई आया कोई पीटी? आइल्स के कोर्स अभी चल रहा है सर, ठीक। ये नेक्स्ट वीक या उसके फेब फर्स्ट वीक में एग्जाम दे दूंगा मैं। स्लॉट आजकल बुक कर दूंगा, आज या कल में बुक कर लूंगा स्लॉट में। अब ये हमसे क्या चाहते हैं? आपसे तो बहुत कुछ चाहते हैं हम। हाँ। एक्चुअली जो है एक मेरा जो है कॉमर्स में एक मेरा ख्वाब है कि मैं बस कॉमर्स में कुछ एक एक रिसर्च फील्ड में जाना है मुझे, कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में हूँ। तो मतलब कई दिन से मैं आप यूनिवर्सिटीज भी सर्च कर रहा हूँ मैं, कई दिनों से, कई सालों से आप बोल सकते हैं। तो चंद यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे मतलब काफी अफेक्शनेट दिखे हैं वो, और कंट्रीज जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज विजिट करना चाह रहा हूँ। तो तो एक ऐसा कंट्री ऐसा जो आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी कंट्री के ऊपर रिसर्च की है पहले से? एक तो है यूके, यूके। ऑस्ट्रेलिया, यूके में सॉरी कांटा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में कांटा, और कनाडा, कनाडा का, और और जर्मनी, अच्छा जर्मनी, और लग्जमबर्ग। ऐसे है कि जैसे आपने ये कंट्रीज बताई हैं कि आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, कि यूके, यूके में जस्ट वेस्टिंग द मनी, वी आर नेवर एवर रिकमेंड टू एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट। जी सर। हाँ ठीक है, उसको हम, हाँ उसका तो हम सीधे खाटा फेरते हैं कि दिस इज नॉट ए गुड मतलब ऑप्शन। उसके बाद आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसी प्रोफाइल को वीजा नहीं देता है, ना ही मिलेगा। जी आगे रह गया कनाडा। कनाडा में आपके 50-50 चांसेस हैं, और आपको मालूम है कि उनका जीआईसी भी रिवाइज हुआ है अभी। जी जी जी, सुना हूँ मैं। हाँ, सुना है कि अगर आपके पास जो आपकी कैपेसिटी कम से कम 30 लाख रुपए की है, 25 से 30 लाख की, तभी कनाडा की ओर तवज्जो देना है। हम्म और इसके अलावा भी आपकी जो प्रोफाइल है, इट इज नॉट पॉजिटिव प्रोफाइल, क्योंकि 23 साल की एज है। 12th आपने कौन से साल में पास आउट की? 17 में कब? 2018। 2018 के 5 साल पे बिग गैप है। बिग गैप का आपने डिप्लोमे किए हुए हैं, उसको वो पॉजिटिव नहीं समझते। ट्राई कर सकते हैं, 50-50 चांसेस है, 25 लाख रुपए माइंड में जॉब भी लेकर किया हूँ, हैं। जॉब भी किया हूँ मैं। मैं मान गया, सारा कुछ मेंशन करेंगे वहां पे, लेकिन 50-50 चांसेस, 25 लाख रुपए। जी ठीक है। तो ये कंट्रीज का तो सोल्यूशन बता दिया है। लग्जमबर्ग में आप ट्राई कर सकते हैं, वहां पर हम आपका बैचलर में वी कैन ट्राई इट, बट वहां पर बहुत ही हार्ड कंपटीशन है। इंग्लिश टॉप में बैचलर की डिग्री एक ही है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में, और उसके अंदर वैकेंसीज 30 की है। और वहां पर नंबर ऑफ मेरे पास एप्लीकेशंस भी हैं, किसी के 90%, किसी के 85% हैं, आयल्स 6 बैंड हैं उनके डाले हुए। तो आपका वहां पे आना, दिस इज अ फैक्ट आई एम टेलिंग, कि आना जो आपकी प्रोफाइल है, आपका लक है। हम्म जर्मनी में हम आ जाते हैं। जर्मनी में अगर अप्लाई करना है तो जर्मनी की क्या रिसर्च है आपकी, वो बताइए, फिर मैं आगे कहूंगा कि हाँ मैं जर्मनी में जरूर आपका अप्लाई करूंगा। आपको क्या नॉलेज है जर्मनी में, किस वे से एडमिशन मिलता है, किस वे से? वन मिनट। मैं अभी अगर आइल्स का मतलब अगर मेरा जो है जो बैंड है, जो मेरा टारगेट बैंड है वो है एक मतलब 7.5 अबव है। सर उसका इतना तो मैं एक इम्पोर्टेंट, उतना उसका उसको इतनी प्रायोरिटी जितने ग्रेडिंग को है। ग्रेडिंग का भी वहां पे जरूरी है ना, फिर स्टडी गैप, ये सारी चीजें होती हैं। हम्म,
तो अभी ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज। तो अभी जो मैंने कंट्रीज बताई हैं, पहले आपको ये बताइए कि जर्मनी में क्या रिसर्च है, आप एडमिशन कैसे मिलता है, जैसे आपने कहा मैंने रिसर्च की है, कुछ बताइए। जर्मनी और लग्जमबर्ग का मैं बस यही रिसर्च किया हूँ कि ये एक तो यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, और हम्म। वहाँ की जो पढ़ाई होती है वो अच्छी है, और क्या कहते हैं, एज ए पार्ट टाइम स्टूडेंट या फुल टाइम स्टूडेंट हो, मतलब एडजस्ट हो जा सकते हैं वहाँ पे आराम से, कंपेयर टू सर, दिस ऑस्ट्रेलिया मैं कनाडा। एडमिशन की बात कर रहा हूँ, टेल मी अबाउट एडमिशन। एडमिशन के बारे में उतना आइडिया नहीं है सर मुझे। तो मैं उसके लिए दो वीडियोस भेज रहा हूँ, अगर आप क्योंकि आपका बैचलर में होगा वहां पे, जी मैं उसकी वीडियोस भेज रहा हूँ, वो वीडियोस वॉच कर लेना। अगर आपको लगता है प्रोसेस करने के लिए मैं रेडी हूँ, तो देन वी कैन प्रोसेस। इट इज वेरी रिजिड प्रोसेस फॉर बैचलर एडमिशन इन जर्मनी इन पब्लिक यूनिवर्सिटी। हम्म ओके। अभी आ गया, आपका काम होगा कहाँ पे, उन कंट्रीज के बारे में बता देता हूँ, उनके ऊपर रिसर्च करो अगर आपने फॉरेन में जाना है। जी आपका काम, नीदरलैंड, सुना है नाम? जी सुना है। फिनलैंड जी और डेनमार्क, ये तीन कंट्री के ऊपर रिसर्च करें। उसमें अगर आपको कुछ समझ लगता है, वहां पर आपके 90% चांसेस हैं कि आपको एडमिशन और वीजा मिल जाए, जो आपकी प्रोफाइल है, जो मैंने एनालाइज की है। मेरे पास 100 कंट्रीज हैं, 100 का मैंने आपको फीडबैक दे दिया। सर मुझे प्रायोरिटी मतलब लग्जमबर्ग ही सेट किया हूँ सर मैं प्रायोरिटी, हाँ जी। मतलब वो लग्जमबर्ग ही सेट किया हूँ मैं प्रायोरिटी पर तो। प्रायोरिटी पे लग्जमबर्ग का मैंने पहले ही आपको नेटशेल में बता दिया है, इफ यू योर प्रायोरिटी आई विल डू इट। अच्छा, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या होगा सर, मतलब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मेरे होगा? एक्सपीरियंस के हिसाब से जस्ट वेस्टिंग द टाइम ऑन दैट। अच्छा, हम्म। व्हाट अबाउट दिस कंट्रीज सर, नीदरलैंड फिनलैंड डेनमार्क, इसमें क्या इनमें क्राइटेरिया होगा? मैंने आपको बता दिया, 90% चांसेस है इनमें होने के। इनमें क्राइटेरिया बैचलर में एडमिशन मिल जाएगा। तो बस आयल्स चाहिए, वो हमें आयल्स प्रोवाइड कर दें आप। जी जी मैं क्या, यहाँ पर 90% चांसेस हैं हो जाएगा, हमें आपकी आयल्स और पीटी चाहिए, वो प्रोवाइड करें हमें। जी जी आइल्स का मैं लिख लूंगा सर एग्जाम, आप दे फेब दीजिए फर्स्ट फिर। वीक में एग्जाम लिख लूंगा आइल्स का। हाँ जी। फेब फर्स्ट वीक में एग्जाम लिख लूंगा मैं आइल्स का, अच्छा। तो क्योंकि स्लॉट्स बहुत कम अवेलेबल रहते हैं ना उसके, तो इसलिए मुझे मतलब वही डेट मिली अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद में। तो ठीक है, आप वो एग्जाम करें बुक, तो इधर हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे जब एग्जाम आपके हाथ में आ जाएगा रिजल्ट। हाँ ओके सर, वन ओके सर। सर एक डाउट ये है कि हाँ। अमंग दीज कंट्रीज, क्योंकि मुझे फ्यूचर अपना वहीं सेट करना है, कहाँ पे? तो कौन सी कंट्रीज में ज्यादा फ्यूचर मतलब फ्यूचरिस्टिक कौन सी कंट्री के लिए मैं अप्रोच हो सकता हूँ मैं? मुझे पूछेंगे तो इंडिया जैसा फ्यूचर कहीं नहीं मिलेगा। नहीं वो तो है। नहीं, दिस इज द फैक्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, इंडिया जैसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जो जहां पे पोटेंशियल है। जी जी बाकी दौड़ लगी हुई है, एक भेड़ चाल जैसी है, फॉरेन जाना, फॉरेन जाना, फॉरेन जाना। और वहां की लाइफ, टफेस्ट लाइफ इन द वर्ल्ड में कहूँ, फॉरेन की इतनी लाइफ टफ। तो हम्म दूसरा आता है कि सर फिर भी मैंने जाना है, आप बताइए कौन सी, फिर मैं सिर्फ फिनलैंड और जर्मनी, दो कंट्रीज को रिकमेंड करूंगा। हम्म। इन मतलब पीआर वगैरह आसानी से कहाँ मिलेगा, मतलब वो पूछना है मुझे। आसानी कहीं नहीं है सर। बाकी ये है कि कंपेरेटिवली अनदर कंट्री जितनी भी शेंगेन है उनसे थोड़ा इजी है, आसान कहीं नहीं है। हम्म। मेरा ग्रेजुएशन 3 इयर्स का रहेगा सर या 2 इयर्स का रहेगा, क्योंकि मैं देखा कहीं 2 इयर्स का भी ग्रेजुएशन है कुछ कोर्सेस में। कहीं 2 साल का नहीं है, हमें भी भेज दो, कहाँ 2 साल का, आपने कहाँ से रिसर्च कर लिया? अच्छा, ऐसा तो कहीं 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होगा। 3 इयर्स का रहेगा, 3 साल, 3.5 साल हो सकते हैं। हाँ हाँ, तो 3 इयर्स के बाद वो लोग जॉब मतलब होगा, मतलब कंपनी को लोग रिफर करेंगे जॉब्स के लिए? सर कोई नहीं रेफर करता, ये अपनी लड़ाई है, खुद ही लड़नी पड़ेगी। हर लोगों को, यूनिवर्सिटियों को भी पैसा चाहिए, पढ़ाने के बाद वो कहेंगे ढूंढो जॉबें जहां ढूंढनी है, किसी ने कोई हेल्प नहीं करनी सर। हम्म।
ये ख्याल रखिए। पार्ट टाइम वर्क का क्या रहेगा सर, मतलब तीनों कंट्रीज में कौन सा रहेगा, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली मुझे देखना रहेगा, क्योंकि उतना तो वो बैकग्राउंड नहीं है यहाँ पर मेरा। मैं वहां खुद वो पे पढ़ाई छोड़कर यहाँ पे। फिनलैंड में 30 घंटे साल में काम कर सकते हैं हफ्ते में। कितना? 30 आवर्स। अच्छा, कि तो पर आवर कितना पे रहेगा सर, अंदाजा उसका गूगल में सर्च करें, अप्रोक्सीमेटली? पर आवर्स की पे दोनों कंट्री में गूगल में सर्च करें। अच्छा। हाँ, वो क्या रहेगा वो आपको वहां मिलेगा। मेरा काम है एडमिशन और वीजा तक का। कहाँ पे आपको एडमिशन और हम्म। वीजा इजीली मिल पाए, अपॉर्चुनिटीज कहाँ है प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, दैट इज माय मेन ड्यूटी है। हम्म। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है मैं वहां से अगर ग्रेजुएशन कर लूं तो हम्म। वहां से फिर लग्जमबर्ग मूव हो सकता हूँ? आप 40 कंट्री की एक्सेसिबिलिटी है, आइदर जर्मनी और फिनलैंड के वीजा के ऊपर। यू कैन ट्रेवल एनीवेयर इन 40 कंट्रीज। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी, नहीं लग्जमबर्ग कहीं भी मतलब हो जा सकते हो, बता रहे हैं ना आप? मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। यू कैन ट्रेवल, अभी आता है जॉब में स्टडी या वहाँ सेटल होना है तो वहाँ पर फिर लोकल फॉर्मेलिटीज, आपके पास जॉब हो वहाँ के एम्प्लॉयर की, आपके पास एडमिशन हो वहाँ की यूनिवर्सिटीज का, आपके पास बिजनेस हो वहाँ पे रजिस्टर्ड उनकी लैंड के ऊपर। दीज आर द ऑप्शंस। ट्रेवलिंग के लिए देर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शंस। मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, पूछ रहा था सर, पाँच यूनिवर्सिटी सौ ऑफ लग्जमबर्ग में? 500% कर सकते हैं अगर अच्छी ग्रेडिंग लेंगे तो। अगर आप फिर वही 6 वाले रहे, 6.5 वाले, तो देन बड़ी डिफिकल्टी। हम्म। वो तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा सर, फिनलैंड हो या ये मतलब दोनों कंट्री, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, यानी इंग्लिश दोनों रहेगा या कौन सी कंट्री रहेगी? जो भी कंट्रीज जहां पर भी हम बच्चों को भेजते हैं, इंटायर स्टडी इन इंग्लिश। हम्म। तो ओके। इन तीनों कंट्रीज की इंफॉर्मेशन मेरा स्टाफ आपको भेज रहा है अभी। उसको चेक कर लें, उसके बाद जी फिर हमें संपर्क करें कि हाँ सर आगे प्रोसेस करना है। जी। ओके सर। तो एडमिशन मतलब यहाँ पे जिस तरह लग्जमबर्ग में कुछ जैसा स्कॉलरशिप होती है, वहीं यहीं फिनलैंड में या इधर स्कॉलरशिप्स हैं? कहीं नहीं मिल पाएगी। जर्मनी में है, लेकिन जर्मनी का टफ प्रोसीजर बहुत है, पहले वो प्रोसीजर फॉलो कर लेना, मैं वीडियोस भेज रहा हूँ। तो बाकी किसी भी कंट्री में नहीं जी। मिलेगी। फिनलैंड में पेड स्टडी है, वो कितनी फीस लगेगी वो सारे हमारा स्टाफ भेज रहा है। ओके। हम्म। तो प्रोसेसिंग फी वगैरह कितना होगा सर फिनलैंड का? ये सारा का सारा मेरा स्टाफ अभी आपको भेजेगा, फीस से सारी तीनों कंट्री की। हम्म। ठीक है। लेकिन वो जो पे बता रहे हैं वो फॉर सपोज फॉर एग्जामिनेशन फॉर नहीं फिनलैंड हो या नीदरलैंड इधर हो, आप मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे स्टडी किस तरह है, मतलब कैसी स्टडी है वहाँ पर? अगर वहाँ पर स्टडी करेंगे तो एक यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं वहाँ के, यूनिवर्सिटीज ने कैसे हैं? सर ऑफ कोर्स इन तीनों कंट्री की यूनिवर्सिटीज आर द बेस्ट है। वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, नेट में आप गूगल करें, आपको बेस्ट चीजें मिलेंगी जहाँ पे। आप ये करें जो आपकी प्रोफाइल है ना, कि इसमें एडमिशन आ जाए कहीं ना कहीं से। क्योंकि जितने आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने आप स्पेसिफिक हैं, कुछ नहीं मिल पाएगा। आप सिर्फ पैसा और मनी वेस्ट करते रहेंगे। अगर आप एक स्पेसिफिक स्टूडेंट हैं, आपके 80% हैं, फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आपके 6.5 बैंड हैं, पीसीएम के स्टूडेंट हैं, तो देन यू विल स्पेसिफिक टेल मी और पुट योर फिंगर्स कि आई वांट टू गो इन दैट स्पेसिफिक लोकेशन, दैट कंट्री, दैट प्रोग्राम। आई कल यस, ओके। जैसी आपकी प्रोफाइल है ना, भगवान से प्रेयर ये करो कि आपका किसी ना किसी तरीके से एडमिशन और वीजा आ जाए। जी जी। हाँ, पूछिए सर। अ, जी जी। हाँ, तो बस दो दो तीन सवाल बाकी रह गए हैं, मतलब क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट पे किए हैं तो वो दिल में रहता है कि ये ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ लिया जाए, नहीं ताकि फिर आपने पता पे नहीं आपकी किया, फिर नहीं जॉब आपने खराब हो पे जाए। किया है तो आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पे भी मैं लिख के भेज दूंगा। डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि बस पे किया, सतीश सर को कहें कि 2 घंटे स्विच लगा दिया है बोलते रहे, वो लॉजिक नहीं बनता। जी जी। तो ये पेमेंट प्रोसेस यहीं पे पूरा एग्जामिनेशन फीस पे करना रहेगा, नहीं वहां पे जाके हम पे कर सकते हैं? वो सारा स्टेप आपको हमारा स्टाफ बताएगा। जहां पर फीसें भेजनी पड़ेंगी तो यहीं से भेजनी पड़ेंगी, जहां पर नहीं है तो वहां पर लगेगी नहीं कोई भी। वो सारा कुछ आपको लिख कर आएगा। वो आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज की कहीं से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
तो ये 3 कंट्रीज, ये सर कितना टाइम पीरियड बाकी है। है? ये हेलो। 3 कंट्रीज में कब तक अप्लाई कर सकते हैं? मैं कब तक अप्लाई करके मतलब कब तक बोल सकता हूँ मैं? फिनलैंड का ये थ्री ऑलमोस्ट कंट्रीज फिनलैंड का ऑलमोस्ट 95% क्लोज्ड है। अरे फिर कैसा? ये जो है, जर्मनी में लग्जमबर्ग में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लग्जमबर्ग में मैंने 50-50 चांस बताए हैं। जर्मनी में वीडियोस वॉच कर लें, अगर आपको लगता है कि सर मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तो देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन देयर। इन जर्मनी? हम्म। नहीं, जर्मनी का तो मैंने सोचा ही नहीं, मतलब वो प्लान नहीं किया हूँ, लग्जमबर्ग ही था। ले, और जर्मनी में नहीं, जहां तो पे होने वाला नहीं है, देखो जहां पे होने वाला नहीं वहां पे आपने प्लानिंग की है, लग्जमबर्ग में। हाँ, नहीं वो जर्मनी में होने वाला थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर वो फॉलो करते हो, क्योंकि फ्री है सारा कुछ वहां पे, तो वो समझ वहाँ पे है। स्टडी फ्री है वहाँ पर? आप फ्री है ना, तभी मैं कह रहा हूँ आपको क्या नॉलेज है। वो अभी हमारा स्टाफ आपको भेजेगा सारी चीज, उसको समझिए पहले। ऐसा नहीं है ना कि जैसा मैंने जी इजीली बता दिया फ्री है तो अभी ऐसे ही मिल जाएगा। उसको बहुत कुछ जी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, वो वीडियोस के अंदर मैंने बोली हुई है। उसको समझ लगता है तो देन वी जी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। जी। लेकिन एक बात, वो लग्जमबर्ग के प्रोसेस वो भेजे थे मुझे मैम ने, लेकिन वो प्रोसेसिंग चार्जेस बहुत ज्यादा है सर, आप लोग के हाँ बहुत ज्यादा है हाँ कंपेयर टू, मतलब बहुत हाँ ज्यादा। हाँ, बिल्कुल सही बोले आप। तो आप तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के लिखा था, कनाडा ऑस्ट्रेलिया की फीस कितनी है साल की, थोड़ा बताएंगे हमें। नहीं वो तो नहीं, प्रोसेसिंग बता रहा हूँ मैं, प्रोसेसिंग फी वो बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं प्रोसेसिंग फीस पे आऊंगा। आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया की मुझे थोड़ा फीस बताएंगे कितनी है यूनिवर्सिटी की साल की। वो तो बहुत ज्यादा है ना। बोलिए ना थोड़ा सा, आप यूके की भी बोलिए, आपके यूके भी लिखा था, यूके वैसे ही कांटा फेर दिया मैंने। बताइए थोड़ी सी फीस कितनी होगी, अंदाजा कुछ रफली। मैं सारा उसका, देखो आपने मुझे एंगेज किया है, 20, मैं अभी आपको सारा बताऊंगा। 18 to 20 होगी। 18 to 20 क्या? लैक्स। हाँ लैक्स, 80 to 20 लैक्स, ठीक है। अब और यूके की मेरी फीस कितनी है आपको मालूम है, या कनाडा की मेरी फीस कितनी है? कनाडा का मैं 35,000 रुपये लेता हूँ, ओनली 35,000 जब वीजा ग्रांट होता है, 15,000 रुपये एडवांस में। हम्म। क्यों क्यों लेता हूँ मैं 35,000 रुपया, क्या रीजन होगा? जी मुझे वहां से कमीशन आएगा। तो आपने 18 लाख रुपए भेजा है, अगर उसका 20% भी पकड़ो, आप कितना आ गया? बताइए थोड़ा सा। आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जी जी जी। कितना हो गया होगा? कितना? मैं समझा नहीं सवाल आपका। मैंने ये पूछा कि आपने 18 लाख रुपया यूनिवर्सिटी को फीस भेज दी, समझो सपोज कनाडा में। जी। 18 लाख का आप 15% पकड़े, कितना होता है? कुछ निकल सकता है कितना होगा 18 लाख का हाँ, 15%। 15%, एक सेकंड। 2,70,000। ये 2,70,000 रुपया वो सीधा कमीशन भेजेंगे हमें। हम्म। अच्छा, जो अभी मैंने लग्जमबर्ग में कितनी फीस जाएगी थोड़ा बताइए उसका। 15 लाख। नहीं, लग्जमबर्ग की फीस कितनी है, लग्जमबर्ग की? लग्जमबर्ग की फीस तो कुछ 8 लाख या 9 लाख है। लग्जमबर्ग में भी फीस नहीं है, फ्री है। नहीं, वो जहाँ पे अगर नहीं पेड जो स्टडी है वो बता रहा हूँ। पेड स्टडी में जाना है तो मैं नेवर एवर रिकमेंड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी एनीवेयर इन यूरोप। जी जी मैं देखो आपके लाखों रुपए सेव करवा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि उसका क्या ड्रॉबैक्स हैं। आपने तो फर्स्ट टाइम हम्म, सिर्फ 5,000 रुपया देकर मेरे 15 साल की इंफॉर्मेशन ली है मुझसे, 5,000 देकर जस्ट। जी जी जी। 5,000 रुपया देकर आप एक उस बंदे से बात कर रहे हैं जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में है, जो आपके लाखों रुपए सेव कर रहा है। बिल्कुल 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 सर, नो डाउट। मैं उसकी फीस इसलिए ज्यादा लिखी है लग्जमबर्ग की, अगर फ्री में वहां पे एडमिशन आता जिसकी फ्री में एजुकेशन है। जी 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 दैट बिल्कुल। रीजन माई फीस इज हायर है। जब वो भी कब लेनी है, जब वीजा आएगा। मेरी फीस वहां से 2,500 यूरो से लेकर 3,500 यूरो की है, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो भी वीजा ग्रांट होने के बाद।
अगर आपकी स्टडी फ्री में वहां पर आती है, फ्री मीन्स 200 300 यूरो 400 यूरो, जी और आपको फैक्ट बता रहा हूं कि आपके 8 10 12 15 हजार यूरो वाली भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, कोई बेनिफिट नहीं है, नथिंग इज देयर, कोई पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है, सेटलमेंट पॉलिसीज नहीं है लग्जमबर्ग के अंदर, बाय यू आर गोइंग देयर। हम तो वो चाहते हैं कि आप वो कंट्री रिकमेंड करें यहाँ की माइग्रेशन पॉलिसीज भी लीनियंट हो, जी जहाँ जी की फीसेस भी इकोनॉमिकल हो, जिसमें आपकी प्रोफाइल भी पढ़ पाए, जहां पर वीजा भी मिल पाए। जी जी जी। और आप कहते हैं कि 5 हजार तो रुपया दिया है, आप कह रहे हैं कि 5 हजार रुपया दिया है इस तीसरी से बड़ी बात करने, ये 5 हजार रुपया जी मैं फिर बताऊं, 5 हजार रुपया नथिंग फॉर दिस डिस्कशन, मैं फिर बताऊं नथिंग। मैं जी जी मैं कहूं छोड़ो यार, हमने क्या डिस्कशन करनी है, पैसा डालो उसको को करवाना है तो, नहीं तो छोड़ो उसको, जलने दो जहां जलना है। बीइंग ए ह्यूमन, फिर आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहां पर इसको बेनिफिट मिल पाएगा इस पर्सन। जी। तो सर मैं तो अभी हैदराबाद में हूँ, भी प्रोसेस पूरा कैसा होगा, मतलब ऑनलाइन ये मतलब आना जाना पड़ते रहेगा? सर कहीं नहीं जाना, यही तो हमारे पास एक फीचर है। आप एडवांटेज दिया है, आपने 5 हजार रुपये ट्रस्ट पे डाला है, लाखों रुपए और इन्वेस्ट करने हैं अभी आपने, कहीं आना जाना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और प्रॉपर सर्विस मिलेगी। और जो हमारे पास ऑफलाइन क्लाइंट हैं जो फिजिकली मिलते हैं, उनसे बढ़िया सर्विस मिलेगी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन वाले को। आपने कहीं नहीं जाना, आपने सिर्फ स्कैन करके हमें डॉक्यूमेंट भेजने हैं। सिर्फ थिंक अबाउट डेनमार्क, सॉरी फिनलैंड और जर्मनी। जर्मनी की वीडियो भेज देता हूँ, अगर कहते हैं कि ये आप फॉलो कर सकते हैं इन दोनों कंट्रीज में। फिनलैंड का भी कर सकते हैं सर? सर फिनलैंड में 90 95% यूनिवर्सिटी क्लोज हो चुकी हैं, बट आपका जब आइल्स पीटी हाथ में होगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या कर पाऊंगा सर। ठीक है, नहीं खैर आप लोग का तो होता है ना सर वो रिकमेंडेशन वगैरह, वो आप लोग को स्पेशल होता है कुछ लिंक यूनिवर्सिटी से शायद। सर सुनिए, मैं, दिस इज नॉट ए बनिया शॉप, बनिया शॉप समझते हैं जी। जी हाँ, तो ये वो नहीं है कि मैं उनको कहूंगा ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, मेरा उनको भी पैसा चाहिए। दीज आर नॉट ए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दैट इज आई टोल्ड यू, वी आर नॉट पुटिंग द एप्लीकेशन इन एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उनके पास देर इज नो एनी प्रॉब्लम, जब चाहिए आपको एडमिशन मिलेगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की हैव द पैरामीटर्स फॉर ऑल द स्टूडेंट, डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दे आर ओपन द पोर्टल सेंट्रलाइज्ड। जब क्लोज हो जाएंगे उसमें किसी का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इधर आप वहां के सिटीजन है चाहे इंडियन सिटीजन है। जी। समझने की तो कोशिश। सर मैं, जी, तो जर्मनी और फिनलैंड कर ले, मतलब मैं आपसे जाना जाना चाह रहा हूँ, जर्मनी और फिनलैंड पे देख लेते हैं। अच्छा, एक से दो कंट्रीज में एट अ टाइम कर सकते हैं प्रोसेस, या एक ही कंट्री में प्रोसेस कर सकते हैं? तीन तीन कंट्री में कर सकते हैं एक फीस के साथ, ये भी फीचर हमारे पास मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, 15 हजार की फीस में यू कैन पुट द एप्लीकेशन इन 2 और 3 कंट्रीज। उसके बाद डिसीजन लेंगे कहाँ से अच्छा। खरीदना है। हाँ जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो है। फिनलैंड, जर्मनी और कौन सी कंट्री आप बताएं, बोलिए कौन उसमें कर सकते हैं? सर, अभी तो फार्दर टाइम भी ये दोनों कंट्री में हमने डालना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है सर। जस्ट पुटिंग फॉर टू कंट्री, पहले आइल्स को टॉप प्रायोरिटी पे करें। मैं जर्मनी की वीडियोस भेज रहा हूँ, जर्मनी के एक्सपेंसेस भेज रहा हूँ, फिनलैंड के भी एक्सपेंसेस भेज रहा हूँ, देयर आफ्टर डिसाइडेड। ओके। लेकिन सर मुझे तो अभी टाइम लगेगा ना, अभी 2 3 वीक्स लगेंगे, फिर रिजल्ट आने तो और टाइम लगेगा। पर मेरे पास रिजल्ट आएगा तो देन आई कैन हेल्प, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बार बार मैंने फिर चीज रिपीट कर दी है। अच्छा, लेकिन अगर जब तक एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना? फिर मुश्किल है फिर या ऐसा हो सकता है पहले अप्लाई करेंगे? पहले सर अगर हमारे पास आईएलटीएस पीटी नहीं है तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा। वो कुछ होता है ना सर, डॉक्यूमेंट पेंडिंग बोल के कुछ डाल सकते हैं या? तो आप हमें डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं ट्राई करता हूँ कहाँ पे क्या हो पाएगा, अगर डेट्स होंगी तो। जी, मैं जल्द से जल्द मतलब स्लॉट बुक कर लूंगा और दे दूंगा, श्योर। ठीक है। लेकिन डर अरे ही मतलब वही वही फिक्र यही है कि मतलब अगर एडमिशन जब तक क्लोज हो जाएंगे तो फिर मैं ये साल वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। सर अभी मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर बता दिया, मेरा कहीं पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जो पैरामीटर्स होंगे, और मैं कहीं यूनिवर्सिटीज या गलत उसमें नहीं भेज पाऊंगा, ये भी मेरी एक प्रॉब्लम है। जहां पे मुझे लगता है कि रिस्क फैक्टर है, वी आर नॉट प्रोसीडिंग द एप्लीकेशंस देयर। जी।
वो अच्छा मैं सर, इसके फिर फिनलैंड के और जर्मनी के कब खुलेंगे इंटेक्स? अब सर, प्रोसेस कब शुरू हाँ, होगा? मैं वो बता दूंगा। पहले आप अपना आर्ट्स लीजिए, जितनी जल्दी आर्ट्स पीटी आता, उसके बाद वी कैन सी क्या हो पाए। आज क्या लो बोल रहे हैं आप? आईएल्स, IELTS और पीटी ले आइए हाथ में, देन वी कैन सी कि व्हाट वी कैन डू इन योर केस। अच्छा। ठीक है, और बताइए। ठीक है सर। ओके। ठीक है, तो मैं वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो भी आपको संपर्क करेंगे इन ए फ्यू मिनट्स। ठीक है सर। ठीक है। ओके ठीक है, सर, तो फिर वो अच्छा लगा। एग्जाम के बाद ही वो फिर वो प्रोसेस कर सकते हैं क्या? उससे पहले आप नहीं अभी कर सकते कुछ भी? सर, आप अभी डॉक्यूमेंट भेजें, आई विल सी कि मैं क्या कर पाऊंगा विदाउट आईएल्स भी। ठीक है। हाँ ठीक ओके है सर, सर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट स्पीकिंग टू यू। थैंक्स अ लॉट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।